नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आर्थिक गतिविधियां और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स अक्टूबर और नवंबर 2023 के। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर जहाज जिसका शुभारंभ किया गया 6 नवंबर 2023 को मुंबई में, इसका नाम क्या है? तो भारत का पहला है, तो इसका नाम है कोस्टा सेरेना। इसका निर्माण किया गया है, सागरमाला परियोजना का एक हिस्सा है ये, ठीक है। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देखो अपना देश अभियान के अनुरूप किया गया है इसका निर्माण। तो इसका टारगेट है भारत को वर्ष 2030 तक, कब तक? 2030 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र के अंदर क्रूज हब के रूप में स्थापित करना। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ने 30 सितंबर 2023 को वित्त वर्ष 2023-24 की छमाही रिपोर्ट के अंदर भारत की वृद्धि दर के अनुमान को कितना बरकरार रखा है? तो विश्व बैंक के अनुसार है ये, और विश्व बैंक ने 6.3% की अपनी छमाही रिपोर्ट के अंदर भारत की वृद्धि दर को के अनुमान को बरकरार रखा है। विश्व बैंक ने वर्ष 2023-24 के लिए, ठीक है, भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर, तो अभी जो 6.3% चल रही है उसको भी बरकरार रखा है। वर्ष 2022-23 में यह वृद्धि कितनी थी? 7.2% रही थी, और IMF ने भी यह अनुमान 6.3% का लगाया है। तो IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों ने कितने परसेंट का अनुमान लगाया है भारत की वृद्धि दर के अंदर? तो इन्होंने लगाया 6.3% का। उत्तर प्रदेश के जेवर में निर्माणाधीन नोएडा इंटरनेशनल हवाई अड्डे को इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA ने विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय 3 अक्षर प्रदान किए हैं। तो ये 3 अक्षर है DXN, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के जेवर के अंदर निर्माणाधीन है नोएडा इंटरनेशनल हवाई अड्डा। इसको इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने 3 अक्षर प्रदान किए। इसका नाम है DXN। D का मतलब है दिल्ली, N का मतलब है नोएडा, और X का मतलब है विश्व भर से कनेक्टिविटी, ठीक है। तो DXN, तो नोएडा में जो निर्माणाधीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसको DXN के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट, 10 अक्टूबर 2023 को फोर्ब्स के द्वारा जारी विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता सूची 2023 में शामिल किया गया एकमात्र भारतीय लोक उपक्रम कौन सा है? तो एकमात्र जो शामिल किया गया है भारतीय लोक उपक्रम, इसका नाम है NTPC, ठीक है। तो NTPC है विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता सूची 2023 में शामिल। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अपनी सावधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 में देश में महिला श्रम बल भागीदारी कितनी रही है? तो महिला श्रम बल की भागीदारी रही है 37% की, ठीक है। 2021-22 के 32.8 के मुकाबले 2022-23 में महिला श्रम बल भागीदारी बढ़कर कितनी हो गई है? 37%, ठीक है। तो महिला श्रम बल की भागीदारी कितनी है? 37%। किसके अनुसार है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार। भारतीय रेलवे के कितने सार्वजनिक उपक्रम है जो देश के 15वें और 16वें नवरत्न घोषित किए गए हैं? तो कौन कौन से सार्वजनिक उपक्रम है जिनको 15वां नवरत्न और 16वां नवरत्न घोषित किया गया है? तो इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड है ये भारतीय रेलवे का, और राइट्स लिमिटेड है। तो दोनों जो है नवरत्न घोषित किए गए हैं। राइट्स लिमिटेड का भारत में एक अग्रणी परिवहन अवसंरचना परामर्श और इंजीनियरिंग फर्म है राइट्स का, और इरकॉन की मुख्य क्षमता है रेलवे, राजमार्ग और एक्स्ट्रा हाई टेंशन सब स्टेशन का निर्माण करता है ये। तो राइट्स तो क्या करता है? परिवहन अवसंरचना के लिए परामर्श और इंजीनियरिंग का काम करता है, और इरकॉन का जो है मेन है रेलवे, राजमार्ग और जो एक्स्ट्रा हाई टेंशन सब स्टेशन है उसका निर्माण करता है इरकॉन। ये दोनों जो है नवरत्न कंपनियां बन गई है 15वीं और 16वीं। नेक्स्ट है प्रलय सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल, ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स। तो 8 नवंबर 2023 को उड़ीसा के तट पर प्रलय सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल है? प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल, और इसका परीक्षण कहाँ पर किया गया है? उड़ीसा के तट पर। इसकी मारक क्षमता है 500 किलोमीटर की, ठीक है। तो प्रलय क्या है? एक बैलिस्टिक मिसाइल है।
डीआरडीओ के द्वारा विकसित धान की नई किस्म है, इसका नाम है 2090। ठीक है, तो धान की नई किस्म 2090 किसके द्वारा विकसित की गई है? डीआरडीओ के द्वारा विकसित की गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने धान की अधिक उत्पादन देने वाली और कम समय में उगाई जाने वाली किस्म है 2090 विकसित की है। तो अधिक उत्पादन देने वाली है और कम समय में उगाई जा सकती है 2090 किस्म किसकी है? ये धान की किस्म है। ये पूसा 44 की सुधरी हुई एक नस्ल है। तो धान की थी ये पूसा 44, इसको इम्प्रूव करके बना दिया गया है 2090। नेक्स्ट है बोंगो सागर। बोंगो सागर जो है किन किन के बीच का युद्धाभ्यास है? ये है भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं के बीच का। तो 10 नवंबर 2023 को द्विपक्षीय युद्धाभ्यास का ये चौथा संस्करण बंगाल की खाड़ी के अंदर आयोजित किया गया है। तो बोंगो सागर किस किस के बीच में होता है? भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। और इस बार का जो चौथा संस्करण था तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ? बंगाल की खाड़ी में। तो भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं का युद्धाभ्यास है बोंगो सागर। एक युद्धाभ्यास अन्य है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है, वो है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, तो ये भी इन दोनों की नौसेनाओं के बीच का युद्धाभ्यास है। किस किस के बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो बोंगो सागर और कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। मित्र शक्ति की बात करें तो भारत और श्रीलंका का संयुक्त सैन्य अभ्यास है मित्र शक्ति। ये आयोजित हुआ है औंध पुणे के अंदर 16 से 29 नवंबर 2023 को। ये नवा संस्करण था मित्र शक्ति। नेक्स्ट है वज्र प्रहार। भारत और अमेरिका का संयुक्त युद्धाभ्यास है। ठीक है, ये इसका 14वां संस्करण था। उमरोई मेघालय के अंदर आयोजित हुआ है। ये कहाँ पर? उमरोई मेघालय के अंदर 21 नवंबर से लेके 11 दिसंबर 2023 तक। नेक्स्ट है ऑस्ट्रा हिंद युद्धाभ्यास। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया का है ये। दूसरा संस्करण आयोजित हुआ है कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया के अंदर, पर्थ ऑस्ट्रेलिया के अंदर आयोजित हुआ है ऑस्ट्रा हिंद युद्धाभ्यास। सूर्य किरण युद्धाभ्यास, ये भारत और नेपाल का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो ये 17वां संस्करण था और ये आयोजित हुआ है पिथौरागढ़ उत्तराखंड के अंदर। तो सूर्य किरण कहाँ पर आयोजित हुआ है? पिथौरागढ़ उत्तराखंड के अंदर 24 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर तक ये आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है निसार। तो निसार की बात करें तो निसार क्या है? एक यह नासा और इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार का मिशन है जो दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। तो निसार किस किस का संयुक्त का जो है प्रोजेक्ट है? ये है नासा और इसरो का। ठीक है, तो ये मिशन है किसका? सिंथेटिक अपर्चर रडार का मिशन है। निसार को वर्ष 2024 की पहली तिमाही में लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। निसार मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है प्रत्येक 12 दिन में पृथ्वी की भूमि और बर्फ से ढकी जो सतह है उसका सूक्ष्म सर्वेक्षण करना। ठीक है, तो प्रत्येक 12 दिन के अंदर पृथ्वी की जो भूमि है और बर्फ से ढकी जो सतह है इसका सूक्ष्म सर्वेक्षण करेगा निसार। निसार पृथ्वी की सतह को देखने वाली एक रडार मशीन है। तो निसार एक तरीके से क्या है? रडार मशीन। ठीक है, सिंथेटिक अपर्चर रडार है। तो प्रक्षेपण जो है इसरो के जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है मार्क 2, इसके द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। तो कहाँ से किया जाएगा? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसका जो है प्रक्षेपण किया जाएगा। जो ये रडार है उसका किसके द्वारा किया जाएगा? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 2 के द्वारा। नेक्स्ट बात करें कलगी। तो कलगी क्या है? 28 नवंबर 2023 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विध्वंसक पोत कलगी, तो कलगी क्या है? विध्वंसक पोत है, इसका अनावरण किया है। प्रोजेक्ट 15B श्रेणी के तहत गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयल के स्टील्स है इसके अंदर। और 21 नवंबर 2023 को भारतीय नौसेना ने बालासोर एकीकृत परीक्षण रेंज से पहली स्वदेशी रूप से विकसित नौसेना एंटीशिप मिसाइल का जो है सफल परीक्षण किया है। तो कलगी क्या है? एक विध्वंसक पोत है। नेक्स्ट है कारमान लाइन। कारमान लाइन क्या है? समुद्र तल से 100 किलोमीटर ऊपर स्थित एक काल्पनिक सीमा है जो पृथ्वी के वायुमंडल को अंतरिक्ष से अलग करती है। तो कारमान रेखा क्या किसको बोलेंगे अपन? ये 100 किलोमीटर ऊपर है। ठीक है, समुद्र तल से, जैसे ये समुद्र है और इससे 100 किलोमीटर ऊपर एक काल्पनिक रेखा है जो कि अंतरिक्ष को किससे अलग करती है?
अंतरिक्ष को वायुमंडल से अलग करती है। इधर वायुमंडल है, इधर अंतरिक्ष है, तो दोनों के बीच में एक काल्पनिक रेखा है जिसका नाम है कारमन लाइन। इसका निर्धारण 1960 के दशक में फेडरेशन एरोनॉटिक्स इंटरनेशनल FAI के द्वारा किया गया, और इस रेखा को पार करने वाला कोई भी व्यक्ति जो है अंतरिक्ष यात्री माना जाता है। तो समुद्र तल के 100 किलोमीटर ऊपर अगर कोई चला जाता है, जो कारमन रेखा को पार कर जाता है, तो उसको अंतरिक्ष यात्री कहते हैं। नेक्स्ट है तेजस। तो 2 सीटों वाला स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA प्रशिक्षण विमान है जो 4 अक्टूबर 2023 को वायुसेना को सौंपा गया है। ठीक है, LCA तेजस 2 सीटों वाला एक स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है इंटरनेट स्पीड रैंकिंग 2023 की बात करें तो भारत का स्थान था 119वां, तो अब हो गया है 47वां। ठीक है, इंटरनेट की स्पीड हमारे देश में बढ़ गई है, पहले 119 थी, अब हो गई है 47वीं। तो बेहतर पायदान ऊपर चढ़ा है इंडिया। जारी किसने किया है? ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार है ये। शीर्ष 5 देश जिनकी स्पीड इंटरनेट स्पीड सबसे ज़्यादा है वो है UAE, कतर, कुवैत, नॉर्वे, डेनमार्क। ठीक है, UAE, कतर, कुवैत, नॉर्वे और डेनमार्क ये शीर्ष 5 देश है। तो 5G स्पीड अगस्त 2023 में कितनी आंकी गई है? 50.2 Mbps की। तो भारत का स्थान कौन सा है? 47वां। नेक्स्ट है मलेरिया की दूसरी वैक्सीन WHO से मिली है मंजूरी, इसको मलेशिया की दूसरी वैक्सीन है। तो वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M को WHO ने मंजूरी दी है। यह मलेरिया के खिलाफ WHO से स्वीकृत दूसरी जो है वैक्सीन है। तो ये मलेशिया नहीं है, मलेरिया है। ठीक है, मलेरिया की दूसरी वैक्सीन WHO से इसको मंजूरी मिली है। तो मलेरिया के खिलाफ WHO ने, इसका नाम क्या है? इसका नाम भी याद रख लीजिए, R21 मैट्रिक्स M। तो M से याद रखिए मलेरिया है। निर्माण किसने किया है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भारतीय सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर इसका निर्माण किया है। किसने? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भारतीय सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर जो है मलेरिया की जो है दूसरी वैक्सीन का निर्माण किया है, और WHO से इसको मंजूरी मिल गई है। नेक्स्ट है युद्धाभ्यास संप्रीति 11। तो भारत और बांग्लादेश की सेनाओं का 11वां संस्करण है संप्रीति 11। 3 अक्टूबर 2023 को उमरोई मेघालय के अंदर शुरू हुआ है। तो संप्रीति किस किस का अभ्यास है? भारत और बांग्लादेश का। तो कौन कौन से हो गए? भारत और बांग्लादेश के बोंगो सागर हो गया, संप्रीति हो गया, और कार्नाइड पेट्रोल के नाम से भी था एक युद्धाभ्यास। ठीक है, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। तो ये 3 युद्धाभ्यास याद रखिए, भारत और बांग्लादेश के हैं। नेक्स्ट है अस्त्र। तो ये भारतीय वायुसेना के लिए स्वदेशी तकनीक पर आधारित बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। तो अस्त्र क्या है? एयर टू एयर मिसाइल। अस्त्र जो है पूरी तरह से Su-30 MKI पर एकीकृत है। अगस्त 2023 में गोवा तट पर लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट हल्के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस से इसका सफल परीक्षण किया गया था। तो अस्त्र का किससे परीक्षण किया गया है? तेजस से। ठीक है, तो अस्त्र क्या है? एयर टू एयर मिसाइल। गगनयान क्रू एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया है। तो 21 अक्टूबर 2023 को इसरो के द्वारा श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारत के मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है गगनयान, इसका पहला क्रू एस्केप का सफल परीक्षण किया गया है। परीक्षण जो है TVD-1 मिशन और क्रू मॉडल। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सुरक्षित लैंडिंग, अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा सुरक्षित बचाव। क्रू मॉडल प्रक्रिया है लॉन्च पैड से 10 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में क्रू को उतारा था, और नौसेना के गोताखोर मॉड्यूल जो है उसमें से सुरक्षित वापस आ गए थे। ठीक है, तो ये था गगनयान क्रू एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, TVD-1 मिशन और क्रू मॉडल के तहत इसका परीक्षण किया गया है। इसकी प्रक्रिया क्या थी? लॉन्च पैड से 10 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में क्रू को उतारा गया और नौसेना के गोताखोर मॉड्यूल से सुरक्षित वापस आ गए। नेक्स्ट है स्काई रूट का विक्रम फर्स्ट कक्षीय रॉकेट लॉन्च किया गया है। तो भारतीय स्टार्टअप है ये स्काई रूट। इसने 24 अक्टूबर 2023 को हैदराबाद के ममिडीपल्ली स्थित GMR एरोस्पेस से विक्रम फर्स्ट कक्षीय रॉकेट लॉन्च किया है। यह रॉकेट 200 किलो पेलोड को पृथ्वी की निचली कक्षा में ले जाने में सक्षम है। तो स्काई रूट का है विक्रम फर्स्ट कक्षीय रॉकेट, ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? स्काई रूट के द्वारा। तो स्काई रूट है भारतीय स्टार्टअप।
युद्धाभ्यास काजिंद 2023। तो कजाकिस्तान के ओटार में भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं और वायुसेनाओं का युद्धाभ्यास है। ये 30 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर तक आयोजित हुआ है। तो ये है काजिंद युद्धाभ्यास। किस किस के बीच में हुआ है? ये हुआ है भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं के बीच में।